आज से एक नया विषय हम प्रारंभ कर रहे हैं। रामचरितमानस में जो गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से 7 प्रश्न पूछे, आज से हम उन पर चर्चा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये हमारे जीवन दर्शन के लिए बिल्कुल आप समझिए कि सूत्र के रूप में है। इसलिए उनको जानना, समझना और मानने के साथ साथ अपनाना बहुत आवश्यक है। अगला विषय है कि गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से 7 प्रश्न पूछे थे। गरुड़ जी कौन है, काकभुसुंडी जी कौन है? गरुड़ जी कोई कम विद्वान नहीं है, भगवान के भक्त हैं, फिर भी वो उन प्रश्नों को पूछ रहे हैं। काकभुसुंडी जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अगर काकभुसुंडी जी के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो बता दीजिएगा, हम काकभुसुंडी जी के बारे में इस ग्रुप में भी चर्चा कर लेंगे। और उत्तरकांड में, रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी के बारे में बताया गया है। तो काकभुसुंडी जी से उन्होंने 7 प्रश्न पूछे। ये 7 प्रश्न हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये एक तरीके से जीवन का दर्शन है। हम उन 7 के साथ जब आगे अपने इस जीवन को बढ़ाते हैं, तभी प्रभु का मार्ग प्रशस्त होता है, ईश्वर का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस के बाद उत्तरकांड के 121वें दोहे में इन 7 प्रश्नों का और उनके उत्तर का वर्णन किया, उल्लेख किया है। ये प्रश्न क्या है और आज के प्रश्न पे, आज हम सिर्फ पहले प्रश्न का जो उत्तर है उस पे चर्चा करेंगे। अगली मीटिंग में हम जो बाकी 6 प्रश्न है उसमें से 1 या 2 प्रश्न को ले लेकर के एक मीटिंग में चलें, ताकि विस्तार से इस पे चर्चा हो सके। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से 7 प्रश्न पूछे। पुनः मैं उनकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं। पहला प्रश्न था कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा? दूसरा है कि सबसे बड़ा दुख क्या है? और तीसरा है कि सबसे बड़ा सुख क्या है? चौथा उन्होंने कहा कि संत और असंत का भेद क्या है, उनके स्वभाव में क्या अंतर है। ये सब देखिए आपके ऊपर भी लागू हो रहा है, इसीलिए ये प्रश्न रखे गए। आप खुद इन प्रश्नों के साथ अपना आकलन करिए, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। 5वां, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? और 6ठा, सबसे बड़ा पाप क्या है? और 7वां आखिर में उन्होंने कहा कि मानस रोग क्या है। ये 7, इन 7 प्रश्नों में हम आज सबसे पहला वाला प्रश्न पे चर्चा करें। पहले प्रश्न का उन्होंने अर्थ बताया, वो उत्तर दिया कि 1 मिनट, जो उन्होंने कहा इस चीज को कि नर्तन सम नहीं कवन्यु दे, जीव चराचर जाचत ही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला। सुतनु धरि हरि भजहि न जे नर, होई विषयरत मंद मंद तर। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, कांच किरच बदले ते ले ही, करते डारी परस मणि दे ही। यानी वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। इतना इन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। इन्होंने एक तरीके से उसके रिजल्ट्स बताए कि मनुष्य शरीर इतना आवश्यक क्यों और सबसे दुर्लभ क्यों।
आइए अब हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मूल प्रश्न पे आने से पहले पुनः एक बार आपको याद दिला दें, आप जानते भी हैं कि रामचरितमानस के 4 वक्ता कौन हैं और श्रोता कौन। पिछली बार भी बताया था हमने। सबसे प्रथम वक्ता है भगवान शिव, जिन्होंने मां पार्वती को भगवान राम की कथा सुनाई थी। दूसरे वक्ता हैं काकभूषुंडी जी। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को एक कथा सुनाई। तीसरे हैं आपकी याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को यह कथा सुनाई थी। और चौथे हैं आपके स्वामी नरहरिदास जी। ये तुलसीदास जी के गुरु थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को राम कथा सुनाई। तो इस तरीके से ये कथाएं चल रही, चारों कथाएं। अब जहां ये प्रश्न पूछे गए और अभी आदरणीय अग्रवाल साहब ने भी चौथे अध्याय के आखिरी 4 श्लोकों में एक बात बताई थी कि हमारे मन में संशय नहीं रहना चाहिए, जिज्ञासा रहनी चाहिए। उस समय मेरे विचार में आया, मैं आपको बता दूं कि प्रश्न पूछने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। प्रश्न 4 कारणों से पूछा जाता है। एक है अज्ञानता। अज्ञानता है, उसको ज्ञान ही नहीं है, अच्छी स्थिति है। ज्ञान नहीं है तो वो पूछ रहा है कि भाई हमें पता नहीं, इसके विषय में आप बताएं। ये उसकी मासूमियत है और इसको हम श्रेष्ठता की श्रेणी में रखते हैं। अज्ञानता को, अज्ञानवश प्रश्न पूछना चाहिए। दूसरी है मूढ़ता। मूढ़ता का शब्द अज्ञान से भिन्न है, इस चीज को आप समझ लीजिए। रामचरितमानस में भी और शास्त्रों में भी जो मूढ़ शब्द का अर्थ दिया हुआ है या जो मूढ़ शब्द के विषय में बताया गया है, वह यह है, हम जानते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर, उसको अपना नहीं रहे और अनावश्यक प्रश्न पूछ रहे। यह है मूढ़ता। हमने प्रश्न पूछा लेकिन प्रश्न पूछने के बाद हमने बस सुना, खत्म। यह मूढ़ता कहलाती है। यह बड़ी निकृष्ट स्थिति है। मूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। अज्ञानी से बेहतर है। अज्ञानी को तो पता ही नहीं है, लेकिन मूढ़ को पता है। पता होने के बावजूद वो पूछ रहा है, लेकिन पूछने के बाद फिर मूढ़ता दिखाता है, उसको स्वीकार नहीं करता या अपनाता नहीं। स्वीकार करने का मतलब उसको व्यवहार में नहीं लाता, अपनाता नहीं। वे मूढ़ है। तीसरा है आपका अभिमान से। अभिमान में हमें मतलब अपने ज्ञान का अहंकार है। बैठे हैं, प्रश्न पूछना इसलिए पूछ दिया, ज्ञान अपना बखारने के लिए। तो ये अभिमान, ये बहुत खराब स्थिति, ये अधोगति की स्थिति। ये दोनों गतियां अधोगति की। अज्ञानता की स्थिति अधोगति की नहीं है। अभिमान तो निश्चित रूप से समझिए, जिसको जिस चीज का अभिमान हुआ उसको लेके उसे डूबना तय है। ईश्वर किसी का अभिमान नहीं रखता। तो अभिमान से पूछा गया प्रश्न बहुत खराब स्थिति का। चौथा है जिज्ञासा। ये सबसे श्रेष्ठ है। ये सबसे श्रेष्ठ है। जिज्ञासा का अर्थ होता, ये आपके ब्रह्मसूत्र का जो पहला सूत्र है, 1-1-1, यानी पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र, वहां उन्होंने कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
जिसको ब्रह्म की जिज्ञासा है, वो जब प्रश्न पूछता है तो सबसे सार्थक प्रश्न। तो जिज्ञासा का सबसे बड़ा। मूढ़ता के विषय में आपको एक बड़ा प्रसिद्ध है आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक वृद्ध थे जो लगभग अपने अंत समय में थे। इसके बावजूद संस्कृत का व्याकरण इन सब की कुछ वो अभ्यास कर रहे थे, रट रहे थे। शंकराचार्य जी उधर से निकले। उन्होंने देखा कि अरे इसका आखिरी समय आ गया है, फिर भी अभी ये व्याकरण और ज्ञान साहित्य इन सब में उलझा हुआ। तब उन्होंने एक लाइन कही थी, वो आप सबको पता है। उसका संदर्भ मैं इसलिए दे रहा हूं कि मूढ़ता शब्द का सही अर्थ वहां पे प्रकट में आता है। उन्होंने कहा कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम रे मूढ़ मते। अरे मूढ़, अब ये आयु आ गई है, कल का ठिकाना नहीं है। वैसे तो किसी का कल का ठिकाना नहीं, कल तो छोड़िए अगले पल का ठिकाना नहीं। लेकिन उन्होंने कहा तेरी तो मतलब ये स्थिति है और तू अब भी अन्य सब चीजों में उलझा हुआ है भगवान को छोड़ करके। तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम रे मूढ़ मते, ये बात उन्होंने कही। तो ये प्रश्न पूछने के पीछे ये 4 साइकोलॉजी, इन्हीं साइकोलॉजी के आधार पर एक स्थिति और आती है भ्रम की, जिसको हम अज्ञानता में डाल सकते हैं कि कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसने पूछ लिया, तो वो अज्ञानता की श्रेणी में आता है। लेकिन ये 4 चीजें आपके पूछने के पीछे का मनोविज्ञान होता है। तो इस चीज को समझ लीजिए कि प्रश्न जरूर पूछिए, जिज्ञासा बस पूछिए। और जब प्रश्न का उत्तर आपको मिले, प्रश्न का समाधान मिले, तो उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं इस बात को यहां पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये 7 प्रश्न हैं और इन 7 प्रश्नों का जो उत्तर है, जब इस पर व्याख्या होगी तो वे सारी व्याख्याएं आपको विवश करनी चाहिए कि हम उनको स्वीकार करें, अपने आचरण में उतारें। यद्यपि जहां तक मैं जानता हूं कि हमारे जितने भी सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं वे सब उन्हीं विचारधाराओं के हैं, इसलिए उनके लिए बहुत विशेष प्रयास करने की भी आवश्यकता है। लेकिन किसी भी एक चीज को बार बार कहने से ये होता है, एक तो आदमी विस्मित नहीं होता और दूसरा ये है कि बार बार कहने से आदमी उसको एक्सेप्ट करने के लिए विवश होता। तो इसलिए मैंने इसकी बात करी। किसी भी प्रश्न को मतलब किसी से भी कुछ भी ज्ञान हासिल करने के लिए अगर आपने किसी जिससे प्रश्न पूछा है तो ये मर्यादा है कि हम पहले तो उसके शरणागत होने के बाद दूसरी मर्यादा है कि हम अपनी सारी ग्रंथि को एक किनारे रखें। अगर हम मन में पहले से कोई ग्रंथि पाले हुए हैं तब उस प्रश्न का समाधान आपके पास नहीं आ सकता। फिर वो क्या होगा, वो संशय की स्थिति में आएगा, वो अभिमान की स्थिति में आएगा। अभिमान आपको वो काम करने नहीं देगा। इसीलिए अभी मैंने जो 4 मनोविज्ञान बताए प्रश्न के, वो इसीलिए बताए कि आपका सिर्फ अज्ञानता शब्द तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिज्ञासा शब्द में आप सभी आते हैं, जिज्ञासा के मनोविज्ञान। तो जिज्ञासावश जो भी आप पूछें बहुत अच्छी बात है। तो किसी से जब पूछें, किसी से कुछ भी ज्ञान हासिल करना हो तो पहले तो हमें उसके शरणागत होना चाहिए। ये इसीलिए भगवान ने, आज देखिए इसकी चर्चा भी हुई, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में वो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तू जा
एक श्रोती ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए, उनके शरणागत हो, उनकी सेवा कर, तब तू ज्ञान मिलेगा। बगैर गुरु कृपा के ज्ञान नहीं मिलता। गुरु और हरि बराबर है। तो गुरु यानी गुरु आपके, हरि यानी भगवान आपके। काकभुसुंडी जी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। तो गुरु और हरि को समान रूप से समानते हुए दोनों एक ही स्तर के हैं, अलग अलग नहीं। और उन दोनों की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है, अन्यथा मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। सबसे पहले काकभुसुंडी जी से यही कहते हैं कि नाथ मोहि निज सेवक जान। सबसे पहले शरणागत होते हैं, और शरणागत होने के बाद ही तब वो अपना प्रश्न पूछते हैं कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। तो इस तरीके से प्रश्न पूछने का मनोविज्ञान, और जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो गुरु की शरणागति होना आवश्यक है। ये दो चीजें हुई। अब हम आते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मनुष्य योनि की उन्होंने कहा कि प्रश्न का उत्तर कि जो मनुष्य का शरीर है ये बहुत ही दुर्लभ है और सबसे महत्वपूर्ण। उन्होंने उसके कारण दिए कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर ही ऐसा जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। विवेक सिर्फ मनुष्य के पास, भोग सभी जीवों के पास, सांसारिक भोग सभी जीव जीते हैं। अगर हम सांसारिक भोगों में उलझे रहे तो हम में और अन्य योनियों में अंतर क्या है? इसलिए विवेक दिया भगवान ने कि विवेक के आधार पर हम कम से कम सही या गलत को पहचान सकें। इसलिए रामचरितमानस में उन्होंने मनुष्य के शरीर को, मानव योनि और मानव शरीर को सबसे दुर्लभ और सबसे महत्वपूर्ण बताया। आइए हम अब इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले भी सिलसिलेवार से चलते हैं। सबसे पहले ये जानें कि मनुष्य का शरीर मिलता कैसे, क्योंकि जब कोई चीज बड़ी मुश्किल से हासिल होती ना, तब उसका मूल्य पता चलता है। इसलिए इस चीज को बताना भी आवश्यक है। मनुष्य का शरीर हमने कह दिया बड़ा दुर्लभ है, पर वो आप उसको सहजता से स्वीकार करें या ना करें, आप भी समझ जाएं, लेकिन उसके मूल्य को आप नहीं समझ पाए। मूल्य जानने के लिए मनुष्य के शरीर का है कि कैसे प्राप्त होता है। 3 स्थितियां हैं, मात्र 3 स्थितियां हैं, और ये आपके भागवत में दिया हुआ है, गीता में भी दिया हुआ है। गीता के 8वें अध्याय, 6ठे अध्याय। इसीलिए मैं कहता हूं कि छठा गीता का एक एक श्लोक एक एक सूत्र के बराबर है। गीता का 6ठे अध्याय का 42वां 43वां श्लोक, 8वें अध्याय में जहां उन्होंने जीव की गति बताई है, लास्ट के हैं 24-25 से लेकर के आगे के श्लोक, वहां पर जीव की गतियां बताई। जीव की 3 प्रकार की गतियां हैं। एक ऊर्ध्व गति, जिसमें सीधे उच्च लोकों को जाता है, और उस उच्च लोक में परम धाम भी शामिल। दूसरी गति है मध्य गति। मध्य गति में बस यहीं से पृथ्वी पर ही विचरण किया, फिर पृथ्वी में किसी योन में जन्म ले लिया। और तीसरी गति है अधोगति। अधोगति का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बिल्कुल खराब स्थिति में जाना। ऊपर की जो ऊर्ध्व गति है वो भी 2 प्रकार की, एक तो सीधे परम धाम को ले जा रही है, ये कहलाती है सद्योजात मुक्ति, जिसमें वो सीधे ही प्रभु के पास पहुंचता है। एक होती है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति में सीधे नहीं जाता,
हम हमारे हृदय में जब कोई एक सूक्ष्म वासना रह जाती है, कोई एक सूक्ष्म वासना रह जाती है, लेकिन हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि कर्म का पाप पुण्य का फल 0 है, भगवान ने सब खत्म कर दिया। उस स्थिति में उस सूक्ष्म वासना के खत्म होने तक हमको ब्रह्मलोक में रहना पड़ता है। और जिस समय हमारी सूक्ष्म वासना खत्म हो जाती है, किसी भी प्रकार की वासना हो सकती है वो, तब ब्रह्मलोक से सीधे परम धाम में यानी गोलोक में, ये कहलाती है क्रम। और तीसरी है पुनरावृत्ति, ये भी ऊर्ध्वगति की है, ये बड़ी खतरनाक है, ये सबसे खराब है। इसमें क्या है कि हम ब्रह्मलोक तक जाते हैं, लेकिन वहां से पुनः पृथ्वी पे आते हैं। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, भागवत में कई संदर्भ हैं, उपनिषद के कई संदर्भ हैं, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मलोक तक पुनरावर्ती है, वहां से जाके फिर आपको वापस आ। और वो खराब स्थिति है, वो इतनी खराब स्थिति है क्योंकि जब तक हमारा एक एक पुण्य है तब तक हम वहां पर हैं, लेकिन पाप की गठरी हमारे साथ बंधी हुई है। अगर पाप की गठरी खत्म हो जाती तो हम भगवान के आना पहुंच जाए। उन पाप की गठरी, लेकिन वो पाप की संख्या इतनी कम है या इतनी है कि जो हमको स्वर्ग लोक या उच्च लोक तक ले जाने के लिए प्रतिबंधित नहीं करते, प्रतिबंध नहीं बनाते, वो प्रतिबंध नहीं बनते, तो वहां तक चले जाते हैं। लेकिन वो पाप की गठरी तो हम अपना दाबे हुए हैं ना। उसके बाद जब स्वर्ग लोक में पुण्य की स्थिति खत्म हो गई तो बचा क्या, पाप ही की तो स्थिति बची। फिर हमको पृथ्वी पे आना पड़ता है। तब उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए हमको विभिन्न योनियों में जो भी जिस लायक बने उस लायक में जाना। तो ये खराब बहुत स्थिति, इसलिए स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है। खैर, ये वो स्थितियां थी। हम बात कर रहे थे कि मनुष्य शरीर मिलने की 3 स्थिति। एक स्थिति है कि हम जब परेशान हो जाते हैं अपने जन्मों में, तब भगवान से प्रार्थना करते हैं और हृदय से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का अर्थ ही होता है हृदय की पुकार, अन्यथा वो प्रार्थना नहीं है। जब तक हृदय की पुकार नहीं होगी, प्रार्थना नहीं होगी। हम भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, अब इस जन्म मरण के बंधन से हमको मुक्ति दो, किसी भी योनि में हो। इससे मतलब नहीं कि मनुष्य की योनि, जीव जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है। अगर भगवान की कृपा मिली, ये बड़ी विशिष्ट कृपा होती है, भगवान की कृपा मिली तो उसने हमारे पिछले करोड़ों जन्मों के कर्म फलों को स्थगित करके मनुष्य शरीर का अवसर देते। एक स्थिति है भागवत के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में, जिस पर आजकल मैं मैसेज भी भेज रहा हूं। 31वां अध्याय बाई चांस चल रहा है। उसमें देखिए आप, जब गर्भाशय का शिशु 5 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 7 महीने का होता है, तब उसको अपने पूर्व सारे कर्मों का ज्ञान आ जाता है और वो देख के बहुत व्याकुल होता है। वो लगातार भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करो, हम जन्म लेना नहीं चाहते। भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही वो प्रकृति में आता है, बाहर आता है, एक तो प्रसव पीड़ा के कारण, प्रसव दबाव के कारण इतना थोड़ी देर के लिए अर्ध चेतन की अवस्था आती है और वो बेहोश, मतलब बहुत तकलीफ में बाहर आता है, बहुत व्याकुल होकर के। तो उस तकलीफ में और प्रकृति के संयोग से वो गर्भाशय में क्या क्या कर रहा था, क्या प्रार्थनाएं कर रहा था, सब भूल जाता। और उसके बाद उसका पालन पोषण सब प्रकृति के अनुसार होने लगता है और वो भगवान से धीरे धीरे विमुख होता है।
कुछ लोगों की तब भी स्मृतियां शेष रहती। परीक्षित, आप जानते हैं कि गर्भाशय में उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तब से वो उन्हीं को ढूंढते रहे। वैसे तो उनका नाम विष्णु रात था, आप लोगों को जानना चाहिए। परीक्षित का नाम विष्णु रात था, लेकिन जब बाहर आए तो वो चारों ओर भगवान को ही ढूंढ रहे थे। तो इसलिए वो हर एक की परीक्षा में लग गए कि ये भगवान हो सकते हैं, ये भगवान हो सकते हैं, तो उनका नाम परीक्षित हो गया और राजा परीक्षित हो। तो मनुष्य योनि पहली स्थिति तो यह हमने आपको बताई कि किस प्रकार से भगवान एक विशिष्ट कृपा करके अन्य किसी योन में भेजने के बजाय आपको एक अवसर देते हैं कि चलो भाई, तुम हमसे वादा कर रहे हो तो मैं तुम्हें मनुष्य योनि दे रहा हूं, जाओ इस बार कम से कम अपना कल्याण करो। अब आप देखिए, हमने भगवान से, हो सकता है हम इस स्थिति में आए हों। अगर इस स्थिति में आए तो हमने भगवान से किया गया वादा कितना निभा रहे हैं, ये हमें अपने आकलन करने की आवश्यकता। दूसरी स्थिति क्या है, इसको गीता के 6ठे अध्याय के 42वें श्लोक में बताएंगे, जिसमें यह कि आप साधना में लगे हैं, बड़े मनोयोग से साधना में, किसी भी प्रकार से साधना में, भगवान की उपासना में लगे हैं। अंत समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि आप उस उपासना से विचलित हो गए, आप उस उपासना से विचलित हो गए। उनको गीता में योग भ्रष्ट कहा गया है। तो जब हम उस उपासना से विचलित होते हैं तो भगवान हमारे किए हुए इन कर्मों का पूरा सम्मान करते हैं और फिर वे एक अवसर हो। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे जीव को, यानी ऐसे मनुष्य को मैं पुनः मनुष्य की योनि देता हूं और वो सारे परिवेश देता हूं जिससे उसकी अधूरी साधना पूर्ण हो सके। परिवेश क्या है? आपका परिवार, पारिवारिक संस्कार, और तो और मैं तो कहता हूं कि जो लोग सर्विस पेशे में हैं, भगवान ने कितना ध्यान रखा है। 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने आपको निश्चिंत कर दिया कि तुम्हें अब कमाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, मैं व्यवस्था कर रहा हूं हर महीने की, अब तो मेरा भजन कर। लेकिन नहीं, कोई बिजनेसमैन हो, कोई डेली पेशे वाला हो, उसकी बात तो समझ में आती है कि उसको तो करना है, थोड़ा मन उसका, थोड़ी सी उसका दिनचर्या उसके अपने धन के उपार्जन में लगनी चाहिए और लगती है। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो सरकारी सेवक हैं, वो तो रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिल रही है। और ये पेंशन है क्या? भगवान की तो कृपा है कि उसने व्यवस्था कर दी कि जाओ ठीक है, अब तो कम से कम तुम निश्चिंत हो, मेरा भजन करो। ये सब परिवेश में आता है। हमारे संस्कार इतने अच्छे थे, हमारी पिछले साल की योग भ्रष्ट वाली स्थिति इतनी अच्छी थी कि भगवान ने हमको पूरे जीवन की व्यवस्था कर दी कि अब जो तुम्हारी साधना उपासना बची है, कम से कम इसमें लगाओ। लेकिन होने के बाद होता क्या है, बजाय भगवान की तरफ जाने के परिवार की तरफ ऐसा उलझते हैं कि लड़का, अभी तक लड़की की जिम्मेदारी थी, अब पोते की हो गई, फिर पोते के साथ और दुनिया भर की कहानियां हो गई, तो आदमी फिर उसमें उलझता चला जाता है। अब वृद्धावस्था में मोह भी बहुत हो जाता है। ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। 10-5 साल के लिए आप इस मोह में फंस सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस 10-5 साल का आपने अगर नष्ट कर लिया तो आगे कितने लाख की योनियां आपको झेलनी है। अगर ये 10 साल आपने अपने सही तरीके से कर लिए तो हो सकता है कि अब हमको आगे के लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष यातनाएं न झेलनी पड़े। कौन सा सौदा अच्छा होगा, आप खुद सोचिए।
दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति क्या है? कठोपनिषद का दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली का 8वां श्लोक है, नहीं 4था श्लोक। उसमें उन्होंने कहा कि अगर एक बार भी मनुष्य का शरीर व्यर्थ चला गया, इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मानव शरीर दुर्लभ, इसकी बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा अगर एक बार भी शरीर मनुष्य का मतलब व्यर्थ में चला गया, तो फिर आगे 84 लाख योनियों में डटना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार के दायित्वों से भागिए, कर्तव्यों से भागिए, ऐसा नहीं। गीता में बहुत स्पष्ट कहा है अपने कर्तव्यों को तो आपको करते रहना चाहिए, पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में, अपने इष्ट में, भगवान में होनी चाहिए। यही बात तो आज कही गई। अकर्म है क्या? अकर्म यही है, हमें सिर्फ अनासक्त भाव से, हमें बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को पूरा करना। लेकिन मन और आसक्ति इस जगत के स्थान पर उस जगन्नाथ में लगाए रखिए, उसी में, तभी ये जीवन पार होगा। अन्यथा आपकी इंद्रियों से किए गए सुबह से शाम तक पूजा पाठ व्यर्थ है, कुछ नहीं मिलना इससे। बहुत मिलेगा तो पुण्य मिलेगा, और वो पुण्य आपको अगले जन्म के लिए बाध्य करेगा। जब पाप कर्म हमको भोगना है तो क्या पुण्य कर्म नहीं भोगना है? एक भी कर्म फल अगर बचा तो उसके लिए हमको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं एक बार शरणागत हो जा, मैं तेरे सारे कर्मों को समाप्त कर दूंगा। जब तक समाप्त नहीं करेंगे वो ले नहीं पाएंगे। वही बात तो आज अंगद की आई कि जब 4 मुकुट गए, भगवान धीरे धीरे उसके सारे गुणों को हर रहे हैं, बड़े गोपनीय तरीके से हर रहे हैं, क्योंकि जब तक उसके गुण अवगुणों और कर्मों को खत्म नहीं करेंगे तब तक उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। मनुष्य योनि की दुर्लभता आप देखिए, मनुष्य योनि क्यों मिल रही है? तो दूसरा कारण जो था वो उपासना या साधना का विचलन है, जिसको गीता में योग भ्रष्ट कहा गया। तीसरा है कि हमने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छाओं के साथ किए। एक इच्छा यही हुई कि मेरा यश बढ़े, ऐश्वर्य मिले, हमने गरीबों को खाना खिलाया, इसलिए कि मेरा नाम हो, हमने समाज कल्याण का कार्य किए, इसलिए कि हमारा नाम हो। हर जगह हमने अखबार में छपवाया, हर जगह कुछ भी भेजा, हमने अपना नाम डाला। ये सब क्या है? ये सब मैं और अपनेपन का, मेरेपन का अभिमान है। इससे कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी ईश्वर कृपालु है। अगर हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि हमें अधोगति नहीं जाना है, तो ये एक मध्य गति, जीव की मध्य गति का हिस्सा है कि भगवान मनुष्य योनि के बाद हमारे कर्मों के अनुसार फिर मनुष्य योनि देते हैं कि ठीक है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इस बार समझ लो अभी तुमने कर्म किए हैं, अकर्म नहीं कर पा रहे, तो चूंकि कर्म किए हैं तो उनके पुण्यों का, उनका फल तो भोगना ही भोगना है, तुमको आना है। वो आ गए। ये है मनुष्यों।
पुराणों में, मतलब हमारे शास्त्रों में यद्यपि और कुछ दिया, लेकिन उससे मैं बहुत सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि इतनी लाख बार हमको वृक्ष की ओर जाना पड़ता है, इतनी बार हमको जलचर की योन है, इतनी नभचर की योन है, इतनी फिर स्थावर योनियां हैं। पर मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हो पाता हूं, क्योंकि अगले जन्म का सिर्फ एक सिद्धांत है, और यह है कि अगला जन्म सिर्फ और सिर्फ कर्मानुसार, कर्म फलों के आधार पर होता है, और कोई भी इसके पीछे का कारण नहीं। इस चीज का आप ध्यान रखें। कर्म हमको तो इस जन्म की याद नहीं रहती कि आज से 1 हफ्ते पहले क्या हुआ था, 15 दिन पहले क्या हुआ था। हमारे कितने जन्म हो चुके हैं इसका आपको हिसाब भी नहीं है। करोड़ों जन्म हुए, जब से भगवान है, जब से ये सृष्टि है, तब से हम हैं। अगर हम अच्छे कर्म किए होते, ईश्वर को प्राप्त हो गए होते, तो आज यहां ना बैठे होते। कहीं ना कहीं तो कमी रही हर जन्मों में, और इस जन्म में हमारे ईश्वर की हम पर बहुत कृपा है। हम सत्संग में बैठते हैं, हम भगवान की उपासना करते हैं, हम भगवान की साधना करते हैं। ईश्वर ने हमको परिवेश दे रखा है। लेकिन अगर हम चूक गए और अगले जन्म में पहुंच गए, मनुष्य योनि ही मिली, क्या ठिकाना कि यही रहेगा स्थिति। मन कभी भी भ्रमित हो सकता है। संस्कार यद्यपि पिछले जन्मों के मिलते हैं, पर मन तो भ्रमित हो ही सकता है। तो इस जन्म का एक अपनी स्थिति है, तो ऐसे अवसर को हम क्यों गंवाएं सिर्फ भौतिकतावाद के चक्कर में, और वो भी 10-15 साल के लालच में। इस 10-5 के लिए हम लाखों करोड़ों सालों की स्थिति अपनी खराब कर रहे हैं। अब भगवान तो ये कहते हैं, किसी क्षण, जिस क्षण तुम मेरे शरणागत हो जाओगे उसी क्षण, लेकिन बस उस क्षण की आवश्यकता है, उस क्षण की आवश्यकता। समय नहीं लगता है, समय नहीं लगता। जिस क्षण ईश्वर के हो गए, बस उसी क्षण से परिवर्तन शुरू। क्योंकि भक्ति में तो और कोई नियम ही नहीं, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। ईश्वर का तो बहुत अपने में सिर्फ वो भाव का भूखा है, सिर्फ भाव का। मानव यौन इसीलिए बड़ी दुर्लभ कही गई। अब मैंने 3 कारण बताए कि सिर्फ ये 3 कारण है जब मनुष्य यौन मिलती है, और आप ये समझिए तीनों कारण कोई आसान नहीं है। एक में भगवान की परम विशिष्ट कृपा होती है, जब वह आपकी हृदय की पुकार को सुनता है और आपको मनुष्य यौन देता है। दूसरी है, हम पिछले सालों में साधना में लगे थे, फिर ये स्थिति अच्छी है। जो लोग, जिनका उपासना से विचलन है, साधना से विचलन है, या जो योग भ्रष्ट लोग हैं, भगवान चूंकि ये संस्कार उसके हृदय में बना होता है, इसलिए जन्म लेते ही वो वहीं से स्टार्ट करता है। ये ना समझिए कि 0 से चलता है। जैसे आपने 8वां पास कर लिया, फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, तो ऐसा नहीं कि उस स्कूल में आपको फिर प्राइमरी से पढ़ना है, आपको 9वीं क्लास में एडमिशन लेना। उसी प्रकार से जो ये उपासना, जो साधना के विचलन की स्थिति है, उसमें ये सबसे बेहतर स्थिति है, क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार बने हुए हैं, वहां तक इकट्ठा है संस्कार, और जैसे ही उसको खाद्य पानी मिला उस जन्म में, बस वो वहां से शुरू हो जाता है, और उस स्थिति से शुरू होता है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे, अचानक उनको गीता याद आ गई, या उन्होंने थोड़ा सा अभ्यास किया, गीता उनको कंठस्थ हो गई, उनको भागवत कंठस्थ हो गई, श्लोक कंठस्थ हो गए। 5 साल के बच्चे हैं,
6 साल के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पिछले जन्म का संस्कार है जो उनके संचित प्रारब्ध के साथ आया हुआ है और उसके कारण ही आगे बढ़े हैं। तो ये स्थिति अच्छी है, लेकिन बाकी दो स्थितियां बहुत खराब है। हमें ये देखना है कि हम किस स्थिति में हैं। अगर हैं तो बहरहाल किसी भी स्थिति में, क्योंकि पहले में हमने भगवान से तो बड़ी पुकार करी, और तो और छोड़िए, जब हम गर्भाशय में आ गए तब हमने भगवान से बड़ी पुकार करी, ये प्रभु कष्ट झेला नहीं जाता है। गर्भाशय में बहुत कष्ट होता है, बिल्कुल बंधा रहता है बच्चा, और तो और उसको वहां के बैक्टीरिया भी काटते हैं। तो वो बड़े कष्ट में होता है। 6 महीने के आसपास जब होता है तब वो हिलना डुलना शुरू कर पाता है, अन्यथा वो हिलडुल भी नहीं पाता है, जो माएं महसूस करती हैं। तो बहुत कष्ट में होता है। उस समय भगवान का वो 6ठे या 7वें महीने में भगवान उसको ज्ञान देते हैं, और वो ऐसा स्मृत ज्ञान आता है कि उसको पूर्व जन्म की सारी यादें आने लगती है। इसीलिए 7वें महीने में आप सबको पता होगा कि जब बच्चा 7 महीने का गर्भ में होता है तो सतवासा मनाया जाता है। आपको पता होगा ये सतवासा उसी से है, क्योंकि उस समय उस बच्चे को भगवान से ज्ञान प्राप्त होता। हम इसको नहीं समझ पाते, सतवासा मनाते चले जा रहे, पर ये नहीं जानते कि सतवासा आखिर मनाया क्यों। 7वें महीने उस समय ज्ञान प्राप्त होता। लेकिन अब रिजल्ट आप देख रहे हैं, आते ही क्या स्थिति बन जाती है, फिर भौतिकता में उलझ गए। और वही स्थिति वो वाली है तीसरी भी, कि अपने कर्मानुसार हम बने, उसके बाद फिर हमारा आगे की गति क्या होगी इसका कोई ठिकाना नहीं। तो गीता के 6ठे अध्याय के 42वें श्लोक में भी इस बात को कहा गया कि मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। इसी बात को भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 12वें, 13वें, 17वें श्लोक में कहा गया कि मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य योन पाने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि देवताओं की योन भी भोग योनि है, वो कर्म योन नहीं है। रामचरितमानस को तो आप जानते ही हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो मनुष्य योन कितनी दुर्लभ है। अब कठोपनिषद का हमने आपको बताया कि 2 अध्याय की 3री वल्ली का 4था श्लोक कृपानी ये कहता है इस बात को कि एक बार मनुष्य की योन चली गई ना, तो इसकी प्रबल संभावना है कि हमको फिर 84 लाख योनियों में भटकना। कब हमें दोबारा मनुष्य योन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बताया है, खुद कहा इस बात कि जब उन्होंने अनेक योनियां रची उनको संतोष नहीं। उसमें लिखा है कि अनेक योनियों के रचने के पश्चात मनुष्य योन की रचना कर भगवान आनंदित हुए, क्योंकि यह योनि ऐसी बुद्धि और विवेक से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ एक यही योनि है जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है, अन्य कोई योनियां ईश्वर की प्राप्ति में सहायक नहीं। तो ये मनुष्य योनि कितना दुर्लभ है आप समझ लीजिए। 11:9-29 में भी इसी बात को भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 29 यानी 28वें में भी हमने बात आई। उसके अगले श्लोक में भी इसी बात को कहा गया कि यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य, यानी ये नश्वर है, तथा मृत्यु सदैव इसके पीछे लगी हुई, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य
शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास कर ले। मोक्ष का अर्थ यहां जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का प्रयास कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। मनुष्य योनि या मानव शरीर देखिए, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये ईश्वर का दिया हुआ वह साधन है जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस शरीर का उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। जगत में जो माया है वो भी भगवान की शक्ति है। भगवान ने इस शरीर की पुष्टता के लिए ये प्रकृति बनाई, इसलिए उससे भी आपको घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। आपको प्रेम सभी से रखना है, सभी जीवों से रखना है, परिवार के सभी सदस्यों से रखना है, समाज से रखना है, देश से रखना है, अपने धर्म के प्रति रखना है। लेकिन आसक्ति सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से रखना। मन की आसक्ति ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी कार्य करें अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करें। अपने पुत्र के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, यह मान के चलिए कि इससे हमारा प्रभु होगा, क्योंकि प्रभु ने हमको ये जिम्मेदारी दी, हमारे प्रारब्ध बस ये जिम्मेदारी दी। लेकिन पुत्र में आसक्ति नहीं, आसक्ति भगवान। प्रेम आप सबसे करें, प्रेम समस्त जीवों से करना, प्रेम अपने धर्म से करना है, प्रेम अपने समाज से करना है। अगर आप प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान से प्रेम कैसे कर पाएंगे? धीरे धीरे ये स्थिति आती है जब आप भगवान के प्रति आपकी आसक्ति और प्रगाढ़ होती चली जाती है, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। फिर वो स्थिति आती है जब आपको हर जीव में ही भगवान दिखाई पड़े। वो स्थिति अंत की है, समापन की, बिल्कुल समय की। स्वामी हरदास जी ने भी कहा है, पांचे भूलें देह सुध, छठी भावना रास की। 4 स्टेप उन्होंने बताए और 5वें में कहा कि जब शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रहता, तब जाके प्रभु से मिलन हो पाता है। तो ये आगे की चर्चा है, जब भक्ति योग पर हम आएंगे चर्चा करेंगे, बहुत शीघ्र ही चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद। राधे राधे।